आज हम गोंद के लड्डू बनाएंगे। गोंद के लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसे साल में कभी भी बनाएं, लेकिन अगर सर्दियों में बनाएं तो ये गर्म होने के साथ साथ फुल ऑफ एनर्जी भी होते हैं, तो इसलिए सर्दियों में ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं। इन्हें बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप बादाम, आधा कप काजू, 2 बड़े चम्मच पिस्ता और 2 ही बड़े चम्मच किशमिश को लिया है। इन सभी को हम फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने आधा कप गोंद को लिया है। गोंद को सबसे पहले हम तैयार करेंगे। इसलिए हम 3 बड़े चम्मच घी को पैन में गरम करेंगे और इसे लो फ्लेम पर गोंद को भून लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी गोंद को भूनना हो यानी फ्राई करना हो तो इसके लिए फ्लेम को लो ही रखें, नहीं तो गोंद अंदर से कच्ची रह जाएगी। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि गोंद धीरे धीरे फूलना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये अंदर से भी तैयार हो रही है और कच्ची नहीं रहेगी। तो गोंद भी हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये फूल करके अपने आकार से बड़ी हो जाती है और इतना ही आसान इसे क्रश करना रहता है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं गोंद तैयार हो गई है। अब इसे हम पैन से बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने पर इसका हमने पाउडर बना लेना है। पाउडर को आप दरदरा भी रख सकते हैं, नहीं तो इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। तो इसे अब हम पैन से बाहर निकाल लेंगे और इसी घी में हमने बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें फ्राई कर लेना है। पहले हम बादाम डालेंगे। इसे भी हमने लो फ्लेम पर भूनना है। बादाम को तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा फूलना ना शुरू हो जाए और इसका कलर ना बदलना शुरू हो जाए। तो बादाम भी तैयार हो गए हैं। इसी में हम काजू भी डाल देंगे। इसको भी हमने हल्का ही भूनना है। कलर बदलने तक इन्हें भूनें और इसे पैन से बाहर निकाल दें। फ्रेंड्स, अगर हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा फ्राई करके लड्डू में डालते हैं तो इससे लड्डू का टेस्ट भी अच्छा होता है, साथ ही इसकी शेल्फ लाइफ भी होती है। अब हम पिस्ता को इसमें फ्राई करेंगे। इसे भी हमने थोड़ा भून लेना है। पिस्ता भी तैयार हो गए हैं। इन्हें भी हम अलग निकाल लेंगे। सबसे बाद में हम किशमिश को फ्राई करेंगे और किशमिश को हमने बहुत ही कम समय के लिए फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाएगी। बस ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए, इतना ही हमने इसमें भूनना है। आप देख सकते हैं किशमिश भी थोड़ा बदलना शुरू हो गई है, यानी साइज भी इसका बढ़ने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो यहीं पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और किशमिश को बाहर निकाल देंगे। तो सभी ड्राई फ्रूट्स हमारे तैयार हो गए हैं। किशमिश को छोड़ करके बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इन सभी को हम पीस लेंगे, यानी इनका हमने पाउडर बना लेना है। अब पैन में 2 बड़े चम्मच घी डाल दें और 1 कप गेहूं का आटा डाल दें और इसे भी हमने लो फ्लेम पर भून लेना है। आटे को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें हल्की हल्की सौंधी सी खुशबू ना आने लग जाए और इसका कलर ना बदलना शुरू हो जाए। गोंद भी तैयार हो गए हैं और इसके साथ साथ सारे ड्राई फ्रूट्स भी तैयार हो गए हैं। ठंडा होने पर इन सभी को हमने पाउडर का फॉर्म बना देना है, यानी पाउडर फॉर्म में इसे तैयार करना है। गोंद को आप इस तरह से क्रश कर लें, क्योंकि ये बड़े आराम से टूट जाते हैं। ये देखिए, हाथ से भी इस तरह से क्रश हो रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, अच्छे से ये फूल गया है। तो इस तरह से इसे दरदरा कूट लें और बाकी सभी बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश को भी हमने अलग ब्लेंड करना है, जिसमें से किशमिश को अलग रख देंगे और बाकी सभी को भी दरदरा कूट लेंगे। आटा भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच
ब्लैक पेपर डालेंगे, 1 चम्मच सौंठ डालेंगे और आधा ही चम्मच इलायची पाउडर इसमें मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, सौंठ डालने से भी लड्डू का स्वाद अच्छा होता है, साथ ही ये थोड़े गर्म हो जाते हैं और इसके साथ ही काली मिर्च का पाउडर भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छे से मिक्स कर लें। आटे को हल्का सा ठंडा होने दें, तभी इसमें मिक्स करें। जितना हमने मिक्सचर तैयार किया था उन सभी को एक मिक्सिंग बोल में इकट्ठा कर लें। पहले गोंद का पाउडर डाल दें और उसके बाद सभी ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स कर दें। किशमिश को भी इसमें मिला दें। हमारा लड्डू का सभी सामान तैयार हो चुका है, बस इसको अब हम बनाना शुरू करेंगे। मिक्सिंग बोल में सभी ड्राई फ्रूट्स इकट्ठा कर लिया है, गोंद को भी इसमें मिला दिया है। अब इसमें हमने जो आटा भूना था वो इसमें मिक्स करेंगे और आटे को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आटा जब हल्का ठंडा हो जाए तभी इसमें मिक्स करें। मीठे के लिए आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है। 1 कप पाउडर शुगर को इसमें मिला दिया है। आप चाहें तो इसमें बूरा भी डाल सकते हैं, गुड़ को भी चाशनी बना करके डाल सकते हैं और अच्छे से इन सभी को मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना आसान है ये लड्डू बनाना, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। घर पर रखे हुए सभी सामान से लड्डू बन जाता है। अब हथेलियों को हल्का सा ग्रीस कर लें, थोड़ा सा घी लगा लें। अब थोड़ा सा पोर्शन लेकर के लड्डू बांध लें। ये देखिए, इस तरह से लड्डू को बना लेना है और सभी लड्डू इसी तरह से तैयार करने हैं। छोटा बड़ा जैसा आप बनाना चाहें उस तरह से सभी लड्डू बना लें। अगर इसमें घी कम लग रहा हो तो थोड़ा घी गरम करके मिला लें, ताकि लड्डू बनाने में परेशानी ना हो। मीठा यहाँ पर मैंने 1 कप ही डाला है, क्योंकि गेहूं का आटा हमने 1 कप लिया है। बाकी मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर इतना मीठा इस लड्डू के लिए परफेक्ट है। फ्रेंड्स, लड्डू बन करके तैयार हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो हमारी मिठाई बन करके तैयार है। अब इसे खाएं और खिलाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।